जय हिंद दोस्तों। जेके प्रिपरेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस जीके क्लास में हम टॉप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए और चेक कीजिए कि आपका स्कोर कितना आता है। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, तो आज हमारे क्वेश्चन पहले भूगोल और पर्यावरण के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो बताइए आप जल्दी से, जिसको पता है जल्दी से कमेंट में आंसर करेगा किसकी है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो बताइए किसकी है। तो ये आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बताइए जल्दी से, किसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी नर्मदा। बताइए जल्दी से किसे जाना जाता है। जिसको पता है कमेंट करिए जल्दी से। यह गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो बताइए जल्दी से कौन सा है। ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा कोल, सी इंदिरा पॉइंट, डी कोवलम। बताइए जल्दी से कौन सा है। ये आपका इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए चीन, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। ये आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो बताइए जो जल्दी से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री चैनल, बी 9 डिग्री चैनल, सी 10 डिग्री चैनल। बताइए जल्दी से कौन सा है। तो ये आपका 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा भारतीय राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपके ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी आसाम, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो ये आपका आसाम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल। तो अब यहाँ से हमारे इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए जल्दी से कौन थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी सी राजगोपालाचार्य, डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपका है लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, ऐतिहासिक दांडिया मार्च किस वर्ष हुआ था? बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए 1920, बी 1930, सी 1942, डी 1919। तो ये आपका 1930। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, किसके व्यापक रूप से भारत के लौह पुरुष के रूप से जाना जाता है? बताइए जल्दी से। ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो बताइए जल्दी से कौन है, कमेंट करिए जल्दी से। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन सिंधु घाटी स्थल लोथल किस आधुनिक राज्य में स्थित है? बताइए जल्दी से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी पंजाब, सी गुजरात, डी हरियाणा। तो ये आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, समुद्रगुप्त। बताइए जल्दी से कौन थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बताइए जल्दी से। ए 1757, बी 1764, सी 1857, डी 1526। तो ये आपका 1757।
ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ से आपके राज्य व्यवस्था और संविधान के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का मुख्य वस्तुकार किसे माना जाता है? पहले से ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए जल्दी से। तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 14, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बताइए जल्दी से। ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। बताइए जल्दी से। ये आपका 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अर्थव्यवस्था के अनुमूलन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। बताइए जल्दी से कौन सा है? ये आपका अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए 6, बी 10, सी 11, डी 12। तो ये आपका 11, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए जल्दी से कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सांसद, डी कानूनी मंत्री। बताइए जल्दी से कौन करता है? ये करता है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से कौन है? ये आपका राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से आपके संस्कृति, कला और खेल के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, कथकली एवं शास्त्रीय नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? बताइए जल्दी किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। बताइए जल्दी से। ये आपका केरल, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए जल्दी से कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा, डी अमर्त्य सेन। तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, मधुबनी चित्रकला शैली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए जल्दी से। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। तो ये आपका बिहार से, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए जल्दी से कौन थी? ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु, बी मैरी कॉम, सी कर्णम मल्लेश्वरी, डी साइना नेहवाल। बताइए जल्दी से कौन थी? ये आपका कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतावली कहा जाता है? बताइए जल्दी से किसे कहा जाता है? ए तमिल, बी संस्कृति, सी तेलुगु, डी मलयालम। बताइए जल्दी से कौन है? ये आपकी तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए जल्दी से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। बताइए जल्दी से। तो ये आपका ओडिशा में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से आपके विज्ञान, अर्थव्यवस्था और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए जल्दी से कहाँ पर स्थित है? ये आपका बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 26, 1975 में लॉन्च किए गए भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए भास्कर, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट, डी इनसेंट 1A। बताइए जल्दी से क्या था? तो ये आपका आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में श्वेत क्रांति, दूध क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए जल्दी किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए एम एस स्वामीनाथन, बी
डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सी होमी भाभा, डी विक्रम साराभाई। बताइए जल्दी किसे जाना जाता है? आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बताइए जल्दी से। ए हैदराबाद, बी पुणे, सी बेंगलोर, डी चेन्नई। बताइए जल्दी से। तो ये आपका बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए खारे पानी का मगरमच्छ, बी ओलिवर रिडेल कछुआ, सी गंगा नदी डॉल्फिन, डी ब्लू व्हेल। ये तो सभी को पता होगा, जो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर करेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी डॉल्फिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट पर्सन, क्वेश्चन नंबर 30, पूरी तरह से भारत के भीतर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो बताइए जल्दी से कौन सी है? बताइए जल्दी से कौन सा है? ये आपका नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके साथ आज का सीजन यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको आज की क्लास से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है जेके प्रिपरेशन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अगली क्लास में। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।